जयराम को हम पैदा किए हैं। जयराम कहाँ था भसाई आंदोलन में? खड़ा रहने वाला बोकारो धनबाद में भसाई का आंदोलन का विरोध किसने किया? 2-4 लड़कों ने किया। तीर्थनाथ आकाश, अरविंद सिंह राजपूत, सोहराय हंसदा, दयाबाई बनुआत, उन लोगों ने किया। सचिन महतो ने किया। जब आदिवासी सूची में डालने का बात हो रहा था तो उस समय उन लोग विरोध किया कि हम लोग बड़ा जात हैं, हमरा बड़ा जात के आदमी लगियो, हमरा आदिवासी में रहबो ना है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आदिवासी समाज से टकराएगा। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ के कुर्मी जो है वो शिवाजी के वंशज हैं? उन लोग अपने खुद बोल रहा था, उन लोग का समाज गठन हुआ था। आप पहले भैया देख लीजिए, हम लोग का पूजा पद्धति, हम लोग का खान पान, हम लोग का ड्रेस, हम लोग का बोली, हम लोग का कल्चर महतो से अलग है। रिजर्वेशन के लिए बन रहा है कि विधायक बने, मुखिया बने, सरपंच बने, संसद बने। जो 28 विधायक है, 5 संसद है, उन पर नजर है। भात मांगबे तो चार देवो, 2 पहला, और जाति मांगबे तो फाइट देवो। बजरंगबली का मंदिर, हरि मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, सब मंदिर है। अभी उन लोग भय से उसको तोड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो उसको भी उन लोग इतना गद्दार आदमी है कि मंदिरों धसाने के लिए तैयार हो जाएगा। आदिवासी किसी के हुक्म में खाता नहीं है। वो अपने बदौलत वो आंदोलन, अगर उसको दबाने का प्रयास कीजिएगा तो वो आंदोलन कर लेगा, लेकिन समर्पण नहीं करेगा। आज 20 सितंबर को कुर्मी समाजों ने रेल टीका का आयोजन किया है। एक तरफ वो रेल टीका डहर छेका का आयोजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आदिवासी संथाल समाज है, आदिवासी समाज है, उस रेल टीका यानी कुर्मियों की जो मांग है उनका विरोध कर रहा है। कुर्मियों की मांग है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका? सोहराय हंसदा। क्या कुछ विरोध कर रहे हैं? विरोध यही कर रहे हैं, जो फर्जी जो कुर्मी द्वारा जो मांग किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग को हम देख रहे हैं कि बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व संसद शैलेंद्र महतो जी थे, वो गलत तरीके से इतिहास का जो छेड़छाड़ करके जो अपना कुछ इतिहास का में जो छेड़छाड़ करके जो अपना ये बताया रघुनाथ महतो को, जो वो महतो समाज से है ही नहीं, उनका ही अपना बताया कि वो मेरा है। उसी से लग रहा है कि ये लोग का जो समाज जो है सारा फर्जी है। ये लोग ये सब कमियां बन के आए थी। ये देश जो हो ना, ये देश में कमियां बन के आए थी ना दोसर से देश से। यहाँ खाटे वाला लग आदिवासी किसी के हुक्म में खाता नहीं है। वो अपने बदौलत वो आंदोलन, अगर उसको दबाने का प्रयास कीजिएगा तो वो आंदोलन कर लेगा, लेकिन समर्पण नहीं करेगा। तो हम लोग उस माटी से हैं, उस जाति से हैं, हम लोग समर्पण करने वाले नहीं हैं। अगर हमारा अधिकार का जो हनन करेगा, हमारा संस्कृति को जो खराब करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, पैदल राज्यसभा जाना पड़े, राजभवन जाना पड़े, पैदल हम लोग को दिल्ली जाना पड़े तो चलेगा। सोहराय हंसदा आंदोलनकारी है और आंदोलन करेगा इसके विरोध में। आपका कहना है कि उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखा है? बिल्कुल, वो इतिहास अपने हिसाब से लिखा। जब हाईकोर्ट से शैलेंद्र महतो को नोटिस गया तो बोला कि नहीं, वही बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा हम ये किए थे, उसमें कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तब समझ सकते हैं ये लोग बात तो करते हैं बरगद का, लेकिन गमले में उगे हुए लोग हैं। इन लोग को हम लोग जान रहे हैं कि इन लोग को क्या करता है। ये लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से आदिवासी का क्या, सोहराय हंसदा से क्या उन लोग शादी ब्याह करेगा कि हमको बेटी देगा कि हम उसका बेटा, हमारा बेटी से वो शादी करेगा? इसलिए आदिवासी नहीं बन रहा है। उन लोग केवल रिजर्वेशन के लिए बन रहा है कि विधायक बने, मुखिया बने, सरपंच बने, संसद बने। जो 28 विधायक है, 5 संसद है, उन पर नजर है। और केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए है उनका, केवल राजनीतिक लाभ लेना है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये नहीं, आप बोल दीजिए हमारे समाज से उन लोग का शादी ब्याह करा दीजिए। उन लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत हमारे युवा लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, हम लोग कर लेते हैं। नहीं करें, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी जो सही बात बोल रहे हैं। उन लोग जिस मुखर कर जिस हमारे विरोध भी बोल रहे हैं, वो लोग आंदोलन करने कीजिए ना, आप रेल टिकिए, कुछ भी संविधानिक चीज से कीजिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, गलत फर्जी चीज को दिखा के वो करना, वो गलत है। किसने हटाया उन लोग को? किसने हटाया? उन लोग को तो रखा गया था। देख रहा था उस समय जब देश गुलाम था, उस टाइम कोई आदिवासी में आरक्षण नहीं था।
उस टाइम बोला कि नहीं, इसमें रहने से तो कोई फायदा नहीं है। तब वो लोग स्वतः अपने जो शिवाजी समाज का गठन किया उसमें चले गए और बोला हम लोग क्षत्रिय है, कुर्मी क्षत्रिय है, तो जनेऊधारी है, चौधरी है, वर्मा है, सब कुछ पटेल तटेल सब लिखा लिए। और अभी बोल रहे कि हमने राड़ माट लगी हो, की राड़ लगे तो नहीं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं भात मांगबे तो चार देवो दू पहला, और जाति मांगबे तो फाइट देवो एकनो हमें कहो करा। अरे जयराम को हम पैदा किए हैं। जयराम कहाँ था भाषाई आंदोलन में, खड़ा रहते वाला बोकारो धनबाद में भाषाई का आंदोलन का विरोध किसने किया? 2-4 लड़कों ने किया, तीर्थनाथ आकाश, अरविंद सिंह राजपूत, सोहराय हंसदा, दयाबाई बनवार, उन लोगों ने किया, सचिन महतो ने किया। उस समय कहीं जयराम महतो का ही नहीं था, उसके पास तेल मोचो मीटिंग में आने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, 40 रुपए लेता था साला मीटिंग करने के बाद जाता था तो कि मेरा तेल नहीं है। वो आदमी हमको सिखाएगा आंदोलन करने। इसलिए उन लोग को हम यही बोलना चाह रहे हैं, भैया आप लोग जहाँ हैं ओबीसी में हैं वहीं पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। अगर आप आदिवासी थे तब ओबीसी का ही कह खाए इतना दिन आप, अब अभी जो आदिवासी को बोल रहे हैं अब अकेले खा लिए हैं 75 साल, हम लोग का बाटा को खा लिए हैं, तब ओबीसी का बाटा को कहे खाए, उसका कैसे आप उसको दीजिएगा? वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्याय हुआ तो किसने किया ये तो बताएं। हर पीढ़ी में आप बोलिएगा कि अभी हम यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, अब बाद में बोलिएगा वहां फिर आ जाते हैं। आपका बाप दादाओं ने उस जगह को हट से छोड़ के चला गया कि हम आदिवासी में नहीं रहेंगे, कि यहाँ कोई फायदा नहीं लग रहा है। और वही आदमी हमको गाली दिया, आप ढोर खाते हैं, बैंग खाते हैं, मूसा खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हम आदिवासियों का वो आहार है, आपका आहार नहीं है। आप कैसे आदिवासी है? आप नाम का आदिवासी होने से नहीं होगा। किस आधार पर आप आदिवासी है बताइए? दादा आपका क्या नाम हुआ? ये पंकज मरांडे। कुर्मी जो है वो कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, बिहार में कुर्मी है, इस लिहाज से हम लोग यहाँ के आदिवासी हुए, क्या कहना है इस पर? बिहार के कुर्मी आदिवासी हैं क्या? बिहार के कुर्मी यदि आदिवासी हैं तो इन लोग का यहाँ मांगना जायज है। उन लोग कुर्मी है, उन लोग कुर्मी नहीं है, कुर्मी है। और ये लोग अपना फर्जी एविडेंस दिखा रहा है। हम इतना 1931 में थे, 1941 में थे, 1981 में थे, 21 में थे, हमको साजिश के तहत हटाया। आपको किसने हटाया बताइएगा ना भाई? उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब आदिवासी सूची में डालने का बात हो रहा था तो उस समय उन लोग विरोध किया कि हम लोग बड़ा जात हैं, हमरा बड़ा जात के आदमी लगियो, हमरा आदिवासी में रहबो ना है। क्योंकि उस समय आदिवासी हरिजन के साथ जो छुआछूत वाला चल रहा था, उन लोग सोचा कि नहीं अब तो हम लोग छोटा जात में रहेंगे नहीं। तब उन लोग क्या किया, उनके नेता सब शिवाजी समाज का गठन किया और बोला हम लोग शिवाजी का हम लोग वंशज हैं, हम लोग जनेऊधारी हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। अरे भाई तो पहले बताओ कि तुम क्षत्रिय है कि आदिवासी है? दोनों तो नहीं है, और अगर दोनों है तो फिर हम क्या बोलेंगे? तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ के कुर्मी जो है वो शिवाजी के वंशज है? उन लोग अपने खुद बोल रहा था, उन लोग का समाज गठन हुआ था। आप पहले भैया देख लीजिए, हम लोग का पूजा पद्धति, हम लोग का खान पान, हम लोग का ड्रेस, हम लोग का बोली, हम लोग का कल्चर महतो से अलग है। हम लोग कभी ब्राह्मण से हम लोग पूजा घर में कराते नहीं है, उन लोग ब्राह्मण से पूजा कराता है। हम लोग प्रकृति का पूजक हैं, हम लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, उन लोग मंदिर मस्जिद मंदिर का पूजा करता है। आप सब महतो गांव आप चले जाइए, बजरंगबली का मंदिर, हरि मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, सब मंदिर है। अभी उन लोग भय से उसको तोड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो उसको भी उन लोग इतना गद्दार आदमी है कि मंदिरों धसाने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी भी हाल में हमको आदिवासी बनना है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बना करके गया है कि तुम, एक कृषक था यहाँ, कृषक मजदूर तबके के लोग थे, ये लोग महाराष्ट्र में कुणबी कहलाता है।
और कुणबी कुणबी करते करते आदिवासी सब का ही भाषा में कुड़बी हो गया, हम लोग कुड़बी बोलते हैं, अब कुड़बी से इन लोग कुणमी हो गया है। अच्छा, आपने एक नेगाचारी की बात की है। फिलहाल देखा जाता है कि झारखंड के जो कुर्मी है वो एक कुड़माली नेगाचारी से वो लोग भी पूजा पद्धति कर रहे हैं, और जिसमें जो ब्राह्मण समाज है उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। अभिनय नहीं कर रहा है, पहले से तो करते ना आया है, हैं? एक दिन हम एक नेता का जो अपने आप को अभी कुर्मी का महान नेता कहला रहा है, झूठ फूस बोल करके लॉलीपॉप दिखा करके कोनो तरह विधानसभा पहुंच गया। खुलकर बोलिए क्या अरे जयराम तो झांसाराम, जिसको पूरे राज्य में झांसाराम के नाम से उनको जान रहा है, वो कैसा उदाहरण दे रहा है। इधर बोल रहा है पीएचडी धारी है कि यहाँ के जो आदिवासी आसाम गए हैं वहां उन लोग को ओबीसी रखा है, तो आप यहाँ पर कैसे आदिवासी है, वहां ओबीसी कैसे हैं? तो अगर पीएचडी होल्डर यदि आप हैं, खुलासा कीजिए उसमें आप यदि पीएचडी होल्डर हैं, जानकार यदि रखते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ का आदिवासी दूसरे राज्य में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ आदिवासी का कोटा में आप नहीं रहेंगे, वहाँ सामान्य कोटा में आप रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग चूंकि बहुत पहले अंग्रेज के समय में चाय बागान में काम कराने के लिए ले गया था, इसलिए चाय बागान वाला आदिवासी बोल करके उनको ओबीसी कोटा में वहां पर रखा हुआ है। आज हमारे आदिवासी भाई वहां असम में आदिवासी का लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये है महतो का लॉजिक। एक महतो का सुन रहे थे कि हम लोग तो आदिम जनजाति थे, पहले शिवाजी वंशज, फिर आदिम जनजाति, अभी अनुसूचित जनजाति एसटी। तो किसको मान गए? एक कोनो चीज बोलिएगा ना जी, कि जो मन में हुआ वही बोलिएगा। मतलब आज की इस कुर्मियों के आंदोलन का आप लोग पुरजोर विरोध करते हैं? हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं, और आने वाले समय में सड़क से लेके सदन तक हम लोग भी आंदोलन करेंगे। इसका रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति है। तो इस तरह से आज कुर्मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके विरोध में पूरा आदिवासी संथाल समाज एकजुट हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सोहरा हांसदा सहित कई आदिवासी समाज। धन्यवाद।